हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने कभी ना कभी इस तरह का एक स्टेटमेंट सुना होगा अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स, रिलेटिव या किसी भी फ्रेंड से ही सही कि तुम्हारा तो भाई कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता है आईआईटी के अंदर, तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम नहीं कर सकते। इस तरह की बेसिकली बात कि भाई रिजेक्ट ही कर दिया पूरी तरह से कि भाई तुम्हारा तो होने ही नहीं वाला है, राइट। तो ये चीज़ अगर आपके साथ हुई है तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। काफ़ी अच्छी आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक ट्रू स्टोरी है ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट जिसने एग्जैक्टली ये चीज़ सुनी थी एंड व्हाट शी एक्चुअली एंडेड अप डूइंग। ओके, तो स्पेशली जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी ये पसंद आएगी वीडियो। सो डू वॉच इट टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर जेईई एंड एकेडमिक रिलेटेड वीडियोस। ओके, अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट और कि आज है 25th ऑफ अक्टूबर एंड टुडे इज द लास्ट डे टू गेट माय जेईई 2022 अल्टीमेट कोर्स एट अ 50% डिस्काउंटेड रेट फॉर द जेईई 2022 एस्पिरेंट्स। तो ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली अगर आपका जेईई सिलेबस काफ़ी सारा पेंडिंग है, आप अपने कवरेज में पीछे चल रहे हो, आपके सामने सिलेबस का बड़ा सा माउंटेन आ गया है और आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो अब कुछ हो नहीं रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है स्पेशली, तब तो आपको कोर्स लेना ही लेना चाहिए। उसके अंदर मैंने पर्सनली आपके तीनों सब्जेक्ट्स की बहुत ही फटाफट से जो बैकलॉग्स वगैरह क्लियर करवाई है, आपको क्वेश्चंस वगैरह बनाने के सारे तरीके वगैरह सब समझाएं अच्छे से, ताकि आप जो चैप्टर जिसको करने में आपको 50 घंटे लगते हैं वो आप मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा एक बार क्वेश्चन करने की हालत में आ जाओगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर अ डिसेंट स्कोर इन योर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस्ड। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे अकेडबूस्ट ऐप पर आपको लिंक मिल जाएगा, कोर्स आप वहाँ से ले सकते हैं। आज रात तक आपको लेना रहेगा, उसके बाद रेट बढ़ जाएगी। मोर डिटेल्स इन द एंड ऑफ द वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, तो अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि क्या स्टूडेंट की स्टोरी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पूरी स्टूडेंट ने मुझे ये पूरी अपनी कहानी अच्छे से बताई इंस्टा पे। उसने मुझे मैसेज करके लंबा सा एक्सप्लेन किया कि अभी उसका रिसेंटली जेईई एडवांस पे रिजल्ट वगैरह आया था। तो आपकी भी अगर कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी हो ना जो 2021 एस्पिरेंट या कोई फ्यूचर में निकाल ले, तो आप भी मुझे भेजना, मैं भी शेयर करूंगा यहाँ पे। अच्छा लगता है बच्चों को भी और मुझे भी, राइट। तो उस स्टूडेंट के जो टीचर्स थे वो क्लास 11th के अंदर काफ़ी ज़्यादा एवरेज स्कोर कर रही थी एंड उनके वो कोचिंग में नहीं होते पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह, तो पेरेंट्स और वो सब गए वहाँ पे मीटिंग वगैरह में एंड डिस्कशन हुआ। तो टीचर्स ने यूँ बोल दिया यार कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बच्ची एवरेज है, इसका नहीं होने वाला है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली टेक दिस वेरी नेगेटिवली, है ना। कि कई बार आप मुझे इस तरह की भी कई बच्चे क्वेरी पूछते हैं कि मेरे टीचर्स मुझे कहते हैं कि यार मेरा नहीं हो सकता, मैं डीमोटिवेटेड हो गया। मेरे भाई, टीचर्स तुम्हें कहते हैं ना कि यार तुम्हारा नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट टू डीमोटिवेट यू, इट इज़ बिकॉज दे वॉन्ट यू टू फील कि भाई यार हमें और एफर्ट डालना चाहिए, ठीक है। कई बार ये जो चीज़ होती है ना कि यार आपको कोई चीज़ नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जैसे वो नहीं होता कि पेरेंट्स क्यों डांटते हैं ताकि आप कुछ सीखो, राइट। तो वैसे ही वेन एवर टीचर्स टेल यू दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू शुड ट्राई मोर, वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि यार तुम डिमोटिवेट हो जाओ। उनको क्या मिलेगा तुम्हें डिमोटिवेट करके यार, वो तो टीचर, उनको क्या, वो तुम्हारे दोस्त थोड़ी हैं कि भाई उनको कुछ मिल जाएगा आपको डिमोटिवेट करके, नहीं ना, राइट। तो वो आपके भले के लिए कह रहे हैं, सो डोंट टेक इट नेगेटिवली, उसको पॉजिटिव सेंस में लेना होता है। तो वही इस बच्ची ने भी क्या, उसको ये बोला टीचर्स ने कि यार तुम्हें और एफर्ट डालना पड़ेगा, अभी तुम्हारा जो प्रिपरेशन लेवल है इट इज़ नॉट ऑप्टिमल, उससे नहीं निकलता है आईआईटी। एंड व्हाट आई रियली वांट यू टू फोकस इन दिस पॉइंट इज कि एट सम पॉइंट यू हैव टू रियलाइज कि यार हमारा प्रिपरेशन लेवल सच में कितना है, ठीक है। कई लोग क्या है कि उनकी प्रिपरेशन लेवल होती बेकार है, लेकिन वो समझते ही नहीं है ये चीज़, और वो एंड तक यही अपना जो चल रहा है वही चलते जाते हैं और फिर लास्ट में जेईई आ जाते हैं और उनको लगता है यार ये क्या हो गया। तो अगर आपके स्कोर कम आ रहे कंसिस्टेंटली, आपका सिलेबस कवरेज नहीं है, आइडेंटिफाई इट टुडे एंड फिक्स इट। ओके, तो उसने वही किया कि शी वेंट बैक टू हर होम विद हर पेरेंट्स और थोड़ा बहुत डिस्कशन किया वो फैमिली वगैरह ने, एंड देन दे डिसाइडेड कि यार वो बैठ के पूरा एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो उस बच्ची ने पूरा बैठ के एनालाइज किया कि भाई कहाँ कहाँ पे उसकी मिस्टेक्स है, कहाँ पे उसकी कमी आ रही है, थोड़ा बहुत टीचर्स से भी बात की, राइट। एंड फिर उसने अपना पूरा प्लानिंग किया क्लास 12th का। धीरे धीरे उसने इंप्रूवमेंट किया, धीरे धीरे स्कोर बढ़ता गया, ठीक है। बैच चेंज हुआ पहले तो, फिर ऐसे करते 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 शी इवेंचुअली एंडेड अप गेटिंग अ रैंक इन टॉप 5000 इन जेईई एडवांस्ड। तो ये काफ़ी बड़ी ये अचीवमेंट है गाइस कि क्लास 11th में जिसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया टीचर्स ने कि भाई नहीं तुम्हारा तो नहीं हो सकता है, तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और जब ऐसा बोलता है ना कोई, उसका मीनिंग यही होता है कि तुमसे ना हो पाएगा, राइट। बट डिस्पाइट दैट शी upped her level and she was able to get an amazing rank. So this is a motivation for true students. Okay, पहला तो वो स्टूडेंट जो ऐसा समझते हैं यार कि 2 साल नहीं पढ़े, 3 साल नहीं पढ़े, 4 साल नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा तो नहीं होगा, यार ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। आई एम टेलिंग यू, इवन इफ यू वेक अप राइट नाउ, अभी अक्टूबर में ये वीडियो बना रहा हूँ, अक्टूबर एंड में, इवन इफ यू वेक अप राइट नाउ यू कैन रियली गेट एन अमेजिंग रैंक इन जेईई। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम आईआईटी तक जा सकते हो। ओके, दिस पर्सन हैज डन इट।
ओके। एंड सेकंड, जो गर्ल स्टूडेंट्स उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। कई सारी गर्ल स्टूडेंट्स कमेंट करती है, मैसेज भी करती है कि भैया हमें इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि तुम तो लड़की हो, तुम्हारा क्या हो जाए, या ऐसा कुछ इस तरह की बात होती रहती है ना थोड़ी बहुत। तो उस चीज़ को भी आपको समझना होगा कि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कई सारे आपके सामने जो विच यू शुड टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम, राइट। सो आई होप ये दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत एक लगा होगा कि यार नहीं यार, ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। कई एग्जाम्पल्स हैं जो विद लेस टाइम, with adverse circumstances, with all kinds of demotivation pouring in from all angles, they are still able to do really well in their exams. The second thing which I want you to learn from this tale is कि आपको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है करनी। ओके, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज कि वो एनालिसिस ही नहीं करते, अपनी एनालिटिक्स भी नहीं देखते, अपनी प्रिपरेशन को लॉग भी नहीं करते हैं, नई प्रिपरेशन को ट्रैक करते हैं किसी भी तरीके से। दिस इज अ वेरी बैड थिंग टू डू। ओके, मैंने आपको बोल रखा है ना वो A+A- A वाली स्ट्रेटजी। कितने लोग कर रहे हैं पहले तो कमेंट करके बताओ, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, काम आई है कि नहीं आई है। आई एम श्योर ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलने वाला है जिसने वो यूज़ किया और उसको अपनी प्रिपरेशन में बेनिफिट नहीं दिखाओ, क्योंकि वो एक वेरी बेसिक लेवल ऑफ ट्रैकिंग है। हालांकि एडवांस लेवल ऑफ ट्रैकिंग भी की जाती है एस्पिरेंट्स की, मैं खुद अपने टाइम में करता था काफ़ी ज़्यादा अपनी खुद की ट्रैकिंग, लेकिन वो एक बेसिक है कि यार हमें ये तो पता नहीं कि कौन से टॉपिक वीक है, कौन से ठीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है। ये अगर एक लिस्ट भी दिमाग में रहती है ना, देन हम ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते हैं कि यार नहीं यार, वो दिमाग में चलते रहता है ना टाइमर कि यार ये चैप्टर मुझे कवर करना है, राइट। तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। सो एक अपनी लॉग रखा करो, अपनी डायरी मेंटेन रखा करो जिसके अंदर आप लिखो कि यार ये टॉपिक्स मेरे वीक हैं, इन पे मुझे काम करना है, इस तरह की सिली मिस्टेक्स में करता हूँ, टेस्ट में मेरे नंबर कम इस वजह से आते हैं, मुझे ये पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, मुझे ये क्वेश्चंस में डाउट है जिनको मुझे रिजॉल्व कराना है, ये बुक्स मुझे सॉल्व करनी है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं होते तो मुझे इनको सीखना है, राइट। इस तरह की पूरी एक डिटेल्ड लॉग रखा करो अपने पास। ओके, कई लोग ट्रैकिंग ही नहीं रखते हैं। आप कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखेंगे या कभी भी किसी भी तरह की चीज़ को देखेंगे जिसमें किसी भी तरह का कंपटीशन है, वहाँ पे कितने डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स आते हैं, कितनी डिटेल्ड ट्रैकिंग वगैरह होती है, राइट। एक एक चीज़ को मेजर किया जाता है परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका फूड से लेके, उनकी ट्रेनिंग से लेके, उनका जिम टाइम, सब कुछ पूरी परफेक्ट तरीके से कैलिब्रेटेड होता है, तब जाके उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस आती है नेशनल लेवल पे, राइट। तो वैसे ही आपको भी एकदम अपना प्रिपरेशन पूरा कैलिब्रेशन में करना होगा। केमिस्ट्री वीक चल रहा है, उसका आधा घंटा अलॉटमेंट बढ़ाओ, ठीक है। तो इस तरह की एकदम प्रॉपर आपको रखनी है अपनी खुद की ट्रैकिंग कि यार हम ट्रैक पर चल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं रखोगे तो वैसे ही होता जाएगा, ठीक है। दिस गर्ल स्टूडेंट, इसका यही था जो मेन, जो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट थे ना, दो थे। पहला तो ये कि वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग, क्योंकि उसके अंदर उसके टीचर ने उसको बोला प्रॉपर तरीके से कि भाई तुम्हारा नहीं चल रहा है। कई लोगों की आंखें खुली नहीं होती और जब खुलती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, राइट। सो आई ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर सेकंड, उसने बैठ के पूरी प्लानिंग की प्रॉपर तरीके से। ओके, तो मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ प्लानिंग रिलेटेड, उनको देखा करें, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर नॉट, एंड डू वॉच इट। एंड अगर आपको और हेल्प चाहिए कि भैया यार इससे तो नहीं हो रहा है, हमें तो पूरा और ज़्यादा मदद चाहिए, देन आई हाईली रिकमेंड कि 2022 अल्टीमेट कोर्स में आपको एनरोल होना चाहिए, जिसपे आज आपको लास्ट डे है फॉर गेटिंग 50% डिस्काउंट। क्या क्या मिलेगा आपको उसके अंदर आपको काफ़ी शॉर्ट टाइम के अंदर आपका सिलेबस कवरेज किया जाएगा। सारी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, प्रूफ्स हो गई, समझने वाली चीज़ें हो गई, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हो गई, अननेसेसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, सारी हटाई गई है। क्या क्या बताया गया है, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, दैट्स इट। और जेईई में चाहिए भी यही होता है हमें, राइट। आपको ये आना चाहिए कि रोटेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ी आना चाहिए कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से आया, राइट। वो 11th में करना था, अब करोगे, समय जा चुका है, समय बिगड़ेगा और कुछ नहीं होगा, राइट। इसके अलावा मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए उसमें प्रोवाइड किए हैं जो एकदम सफिशिएंट है। आप अगर उन क्वेश्चंस को कर लोगे, इनफ है। आपको कोचिंग के 500,000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने दिए हैं कर लो, इनफ है, राइट। टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब भी सारी सब सप्लाई किया, तो इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट टू योर कोचिंग और योर सेल्फ स्टडी, स्पेशली अगर आप पीछे चल रहे हो। अगर आप आगे चल रहे हो तो उसके अंदर एडवांस वगैरह कंटेंट भी ऑब्वियसली सप्लाई किया है मैंने, राइट। IIT होने का क्या मतलब अगर तुम एडवांस का कंटेंट सप्लाई ना करो, तो वो है उसके अंदर, लेकिन स्पेशली यूजफुल वो है अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है तो। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन दिस गर्ल्स पोजिशन राइट नाउ कि यार आपको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें कहाँ जा रही है, देन आई हाईली रिकमेंड आपको उसमें आज ही अभी एनरोल होना चाहिए और अभी से पढ़ना चालू कर दो। आई एम श्योर कि आपका, अगर आप अभी से पढ़ना चालू करते हो ना, एंड अकाउंटिंग फॉर बोर्ड्स, आई थिंक आपका जनवरी मिड तक सिलेबस डिसेंट कवर हो जाना चाहिए कि यार आप फरवरी के अंदर नाक कटवा के नहीं आओगे, एक डिसेंट स्कोर कर लोगे, एक डिसेंट NIT आपको मिल जाएगी। और अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हो 3-4 महीने और, देन IIT इज़ इनएविटेबल,
मतलब IIT में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा इफ़ यू स्टडी इट वेल, और एग्जाम के दिन अजीब हरकतें ना करके आ जाओ। ओके, तो आई होप इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिली हो, बोथ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको उनके टीचर्स ने कुछ कभी गलत कहा हो, ऐसे स्टूडेंट्स जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी जो ऐसा समझ रहे हैं कि यार अब हमारा नहीं हो सकता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर माई सोशल हैंडल्स, इंस्टाग्राम ट्विटर पे कुछ क्वेरी हो आप मुझे टैग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या कमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे भी। मैं वहाँ पे क्या है कभी देख लूँगा तो आपसे बात, वैसे मैं ट्राई करता हूँ, सबसे नहीं हो पाती, देखो यार माफ़ करना, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। ओके, अदरवाइज आई विल एटलीस्ट मेक अ वीडियो ऑन इट, राइट। एंड और भी कोर्स वोर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।